और भाई भी ऐसा वैसे हम वालों क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है रचित और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसको स्किप मत करना, क्योंकि भाई शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं जो भी बातें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमें रिविजन सीरीज़ में पहला कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, तो जो ज़्यादातर करके जो कमेंट थे वो सबसे ज़्यादा थे कंप्यूटर के लिए और मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर उठाते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग मैथ्स करेंगे। तो कंप्यूटर का भाई कैसे क्या टारगेट होने वाला है, कैसे क्या आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, पीडीएफ पढ़नी है, नोट्स पढ़नी है, फिर वीडियोस देखनी है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहा भी तो भाई आप कॉमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले तो ये है कि इस सीरीज़ को हम बस 10 दिन चलाएंगे और 10 दिन में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। भाई ये पूरी बुक आप लोगों ने देख रखी होगी, लगभग लोगों ने ये वाली बुक खरीद ली होगी। अगर किसी ने नहीं लिया तो भाई ले लेना इसको, या फिर आपने नोट्स बनाए तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी मैं और बताऊँगा। बाकी अगर किसी के पास बुक्स या नोट्स नहीं है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स ले सकता है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होने वाली है हमारी सीरीज़। तो बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि आप 1-2 दिन बाद बोर होने लगे हो। पहला दिन ऐसा होता है कि अभी देखना ये जो फर्स्ट डे वीडियो जाएगी तो इस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ जाएंगे, कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मैं फॉलो करूँगा, मैं आपके साथ जो भी आप टारगेट दोगे उनको फॉलो करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनका मोरल डाउन होने लगता है और भाई वो कुछ टाइम बाद उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। तो भाई आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, और नहीं करोगे उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है कि आप कैसे 10 दिन तक कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कोशिश आप यही करना कि 10 दिन साथ में जुड़े जरूर रहना। सबसे पहले आपको भाई ये दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके। भाई सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो 8 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे इनको आपको एक जगह पे नोट डाउन करना है। ये देख सकते हो, इसमें सबसे पहला हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस। बाकी 2 टॉपिक और क्या रहने वाले हैं वो आप लोगों को बाद में ही पता चलेंगे। और इसके साथ में भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है, आप कुछ ऐसे टाइप का लिख लेना है आपको, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया 10 डेज 10 टारगेट। तो और ऐसे करके आपको नंबर वाइज करके ऐसे बॉक्स बना देना। इससे ये होता रहेगा कि जैसे आप डे 1 का टारगेट करते हो इस पर आप टिक कर देना, नेक्स्ट डे आप जो टारगेट करते हो उसको टिक कर लेना। तो ऐसे करके भाई आप कोई भी स्टिकी नोट वगैरह पे करके आप अपनी टेबल वगैरह जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पे लगा लेना। तो ये अगर आपके सामने रहेगा तो भाई आप अपने टारगेट को डेली करोगे, यही सोचोगे कि भाई ये 10 दिन का ही तो टारगेट है, क्या हम 10 दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं सीरियस होके। तो इसलिए भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको सबसे पहला काम करना है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि जो ये टारगेट के लिए जो आपने ये टॉपिक लिखे हैं तो इन टॉपिक्स को कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो एवरीडे मैं आपको बताता रहूँगा कि आज आपको क्या टॉपिक करना, इसके अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक इसके साथ में करने हैं वो तो मैं तो डे वाइज आपको टारगेट देता रहूँगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ये हम करेंगे कहाँ से। तो भाई देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सिलेबस कर लिया है और ये हमारा रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन के टाइम पे मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि भाई आप जाके बैच पे पूरी की पूरी वीडियोस फिर से देखो। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, अगर पहले आप लोगों ने वीडियोस देख ली हैं, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट है, तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन के लिए तो बार बार वीडियोस को देखना तो सही नहीं है, बार बार भाई अपने नोट्स को देखो। तो आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए हैं, फिर आपने चाहे नोट्स बनाए हो या फिर आपके पास बुक हो, उससे आपको रिवीजन करना है। उससे एक्चुअली होगा ऐसा क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो नोट्स तो बहुत ही दिनों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए होंगे, बस उनको रिवीजन करने के लिए उनका मन नहीं करता होगा या फिर नहीं किया होगा रिवीजन। तो अब कोशिश यही करना है कि उन्हीं से बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो भाई वो बुक से पढ़ सकता है। ये वाली बुक आप लोगों के पास, लगभग लोगों के पास होगी कंप्यूटर की। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और कंप्लीट नोट्स इसके हैं, तो आप इसमें बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से एकदम डीपली पढ़ना है हर एक पॉइंट को, क्योंकि इस पे भाई हर एक चीज़ इतने अच्छे से प्रोवाइड है कि अगर वहाँ से आपने एकदम अच्छे से पढ़ लिया तो बिल्कुल भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो भाई बात कर लेते हैं कि डे 1 के हमारे क्या टारगेट रहने वाले हैं और क्या क्या हमें चीज़ें फर्स्ट डे पे पढ़नी है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है सबसे पहले दिन। तो भाई ये है हमारे डे 1 के टारगेट। सबसे पहले काम आपको यही करना है, पहला चैप्टर लेना है हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर।
तो इस चैप्टर को भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बुक में दिखा देता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग कर लेना। सबसे पहले तो भाई इस पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जो भाई ये हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, एवेकस हो गया या फिर पास्कलाइन हो गया, तो फिर इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करना है। इसके साथ साथ में जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, डिफरेंस इंजन क्या है, एनालिटिकल इंजन क्या है, और इसमें कुछ और हैं जैसे ये ABC कंप्यूटर है, तो इन सब के बारे में, एनियक हो गया और ईडीसैक हो गया, यूनिवैक हो गया, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना। और ये याद कैसे होंगे, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, मल्टीपल टाइम इनको लिखना, तब जाके आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। इसके बाद में आप आगे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेना जो भी यहाँ पे है, IC वगैरह, कौन इसके आविष्कारक हैं, कब किया था इसका आविष्कार, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। इसके अलावा आप ये इम्पॉर्टेंट है भाई कि इनकी पीढ़ी पढ़ लेना कि कौन से टाइम पे कौन सी इसकी पीढ़ी थी और क्या क्या चीज़ें उस दौरान आई। जैसे कि ये वाला चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से रट लो। इसमें जैसे कि ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जनरेशन सारी देख लेना। जनरेशन्स के अलावा इसमें देख लेना क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कौन सी जनरेशन्स में आई। और इसके अलावा इनमें एक चीज़ ये भी देख लेना कि भाई कौन कौन से कंप्यूटर कौन सी जनरेशन से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से रख लो। और उसके बाद में इसमें ये चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा ये देख सकते हो भाई, जो भी ये है बुक में, ये सारी चीज़ें इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसको करने के बाद में फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है भाई हमारा 20 शॉर्टकट कीज़ हमें करना है। और 20 शॉर्टकट कीज़ जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है तो वो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, उसको उस नोट्स में मिल जाएंगी। और बाकी जिसके पास ये बुक है तो इस पर पीछे दे रखी हैं, वहाँ से आप 20 शॉर्टकट कीज़ ले लेंगे और 20 एब्रीवेशंस ले लेंगे। इनको भाई सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में एक जगह आपको लिखना भी है, एक कोई नई कॉपी लेना और उस पर ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते हुए चलना। इसके बाद में आपको इससे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। तो जो भी आपके पास बुक है इस पर आप देख सकते हैं, पीछे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। तो भाई इतना करने के बाद में आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर सर्च करेंगे वन शॉट सीरीज़। भले ही आपने पहले देख रखा हो, जो शिवम सर ने करवा रखी है, लेकिन आप एक बार उसको फिर से कर लेना। तो उसमें उन्होंने चैप्टर वाइज करवा रखा, तो जो भी चैप्टर आप यहाँ से रिवाइज करेंगे वहाँ पर एक बार फिर से जाएंगे। और आप नहीं चाहो तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 2x पे करके उसको देख लेना, आपका एक बेहतरीन रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा और सारी चीज़ें एकदम ताज़ा हो जाएंगी जो भी आप बुक में पढ़ोगे। अब भाई बात कर लेते हैं कि आपको कितनी देर लगभग पढ़ना है। तो भाई अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको 2 दिनों में अगर एक चैप्टर करना है तो 2 दिन कम से कम आप 6-6 घंटे देंगे। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक है, आप सिर्फ स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप एक दिन में लगभग 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ के आप एकदम कंप्लीट रिवीजन चैप्टर वाइज कर सकते हैं। पहली बार में चीज़ों को आराम से पढ़ना और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ना। दूसरी बार में फिर से सारी चीज़ें पढ़ना। लंबे समय तक अगर कोई चीज़ याद करनी है तो उसके लिए भाई एक ही तरीका है कि चीज़ों को लिख के करो। तो अगर आप लिख के कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद होगा। और बाकी जो भी आपकी ये शॉर्टकट कीज़ या एब्रीवेशंस हैं, इनको भाई एक जगह पे नोट डाउन जरूर करते रहना। उससे ये होगा कि आप नेक्स्ट डे पे जब दूसरा टारगेट करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप फर्स्ट डे पे जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसके बाद में दूसरा करेंगे। तो भाई आप लोगों को एक काम ये भी करना है कि साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। उससे ये होगा कि जैसे नेक्स्ट डे आप दूसरे टारगेट करोगे तो फर्स्ट डे पे जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और इसके साथ में भाई बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बाकी सब्जेक्ट फिर कैसे करेंगे, उनको कैसे करना है। तो उनके लिए भाई आप एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 5 घंटे इसके लिए कंप्यूटर के लिए पढ़ लिए और बाकी जो भी आपका टाइम बच रहा है 4 घंटे 5 घंटे, अगर आप मैक्सिमम भाई 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हो तो उसमें जो भी आपका टाइम बच रहा हो उस टाइम पे आपको दूसरी चीज़ें करनी है। जैसे आप अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तीनों जो भी चल रहे हैं अभी, तीनों चारों, तो उसको आप कर सकते हो। या फिर जो भी आप रिवीजन आपको जैसे जो करना वो करते रहना। बाकी भाई अगर डीप रिवीजन करना है अच्छे से तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़े रहना। तो भाई आज की वीडियो को फिर यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भाई टारगेट जब नेक्स्ट डे पे आना तो टारगेट कंप्लीट करके ही आना, ताकि आप ये ज़रूर लिखना मुझे कि हाँ भाई जो कल आपने टारगेट दिया था उसको कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट डे के लिए हम एकदम रेडी हैं। तो भाई आज की वीडियो को फिर यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भाई वीडियो अगर पसंद आया तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।